दानियों में सर्वश्रेष्ठ महादानी वरदानी भोले दानी ऐसे भगवान हैं कि इनकी कथा में कोई आकर के ये सोचकर बैठ जाए कि कथा पंडाल में बड़ी अच्छी हवा चलती है और घर में तो बच्चे सोने नहीं देते, तो वही जाकर के सोएंगे, तब भी उद्धार ही करेंगे। एक बार एक गांव में कथा चल रही थी, तो एक स्त्री थी जो कथा में बड़ी इच्छा रखती थी, उसका बड़ा भाव रहता था, जहां भी कथा होती थी वो चली जाती थी। एक बार उनके गांव में शिव पुराण कथा का आयोजन हुआ और वो शिव पुराण सुनने के लिए गई, तो उसने देखा कि संत बड़ी सुंदर कथा बता रहे हैं देवराज की। पहले दिन कथा में देवराज की कथा सुनी थी ना आपने, जो चोरी करने के लिए गया था। लेकिन जब संत ने बताया कि चोरी करने आया था तो भी उसको भगवान ने अपने धाम शिवलोक बुलाया, तो इसको लगा कि मैं तो भगवान की भक्ति करती हूँ, लेकिन मेरे पति को कभी कथा में कोई प्रेम नहीं होता। इसलिए उसने जाकर के अपने पति से कहा कि सुनो, गांव में महाराज जी आए हैं, बड़ी सुंदर कथा चल रही है शिव पुराण कथा, और महाराज जी कह रहे थे कि 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता इसको सुनने के बाद, तो इसलिए मेरी इच्छा है कि आप भी कथा सुनने जाए। उसने जैसे कहा, उसके पति ने कहा देख देख तुझे जाना है तू जा, पर मैं अपनी दुकान छोड़कर नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरी दुकान में घाटा हो जाएगा, मेरा धन की प्राप्ति नहीं होगी मुझे। पत्नी ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं कि आज दुकान में बैठूंगी मैं और कथा सुनने जाएंगे आप। ठीक है, जैसे आप लोग अकेले चले आते ना, ऐसे नहीं आना चाहिए। 7 दिन की तो बात है, और बड़े सौभाग्य है कि आप सभी कथा सुन रहे हैं, पर उससे भी अच्छे भाग्य तो तब उदय होंगे जब जोड़े से कथा सुनते हैं। सपत्नी कथा सुने, सपति कथा सुने, अपने पतियों को साथ में लाना चाहिए, क्योंकि नाम ही आपका धर्म पत्नी है। जो धर्म के पत्नी पथ पर ले जाए वो धर्म पत्नी, जो पतन से बचाए वो पत्नी। लगता आप सब वाइफ है, क्योंकि आप अकेले चले आती हैं, पति को साथ में लेकर के आना चाहिए। तो इसने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना भय है कि दुकान में घाटा हो जाएगा तो मैं दुकान में रहती हूँ और तुम चले जाओ कथा सुनने। पति ने कहा ठीक है, वो कथा सुनने आया। लेकिन कोई सच्चे भाव से कथा सुनने आए और किसी को जबरदस्ती कथा में लेकर के आया जाए, दोनों में बड़ा अंतर है। जो खुद से कथा सुनने आता है वो कथा बड़ी ध्यान से सुनेगा, और जिसने देखा कि पड़ोसन जा रही है मुझे तो जाना ही पड़ेगा, और ऐसा जो भाव लेकर के मन में आता है उसको कथा समझ नहीं आती। कथा में रहकर भी वो कथा का आनंद नहीं ले पाता। तो पत्नी ने कहा ठीक है, मैं चले जाती हूँ। ये बैठ गई जाकर के दुकान में और वो आ गए कथा में। आए तो महाराज जी सबका स्वागत कर रहे थे, आइए आइए। इन्होंने सुना आइए, आकर के कथा में बैठ गया। क्या सुना? आइए। जब तक भजन चल रहा था समझ ही नहीं कुछ आया नहीं, तब तक टेका लेकर के महाराज मस्त सो गए। तो देखा पड़ोसियों ने कि बगल में बैठा व्यक्ति सो रहा, उसको जगाया कि भैया उठ जाओ, कथा सुन लो कथा सुन लो। उसको उठाया। जब वो जागा तो समय हल्ला होने लगा, शोर होने लगा। तो महाराज जी ने कहा कि सब शांति बनाकर बैठिए। तो उसने दूसरा शब्द क्या सुना? बैठिए। फिर सो गया। फिर आरती हो गई, प्रसाद वितरण हो गया, लेकिन ये सोता ही रहा। तब साथियों ने कहा कि अरे भैया उठ जा, कथा विराम हो गई, अब अपने घर को चले जा। जब जाने लगा तो महाराज जी ने फिर कहा कि प्रेम पूर्वक जाइए। जाइए कहा तो उसने 3 ही शब्द सुना पूरी कथा में। क्या सुना? आइए, बैठिए, जाइए। सुन करके घर चला गया। पत्नी ने कहा सुनो जी, जब मैं कथा में जाती हूँ तो जो भी मंत्र सीख करके आती हूँ उसका मैं उच्चारण करती हूँ,
तो दुकान तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम जाओ, जा करके इसी मंत्र का उच्चारण करना जो सीख करके आए हो। कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे, महाराज जी ने बताया होगा। पत्नी को लगा कि कोई मंत्र सीख कर आया होगा, पर इसने क्या सीखा था? आइए, बैठिए, जाइए। लेकिन एक बात, भगवान का आदेश एक घड़ी मनुष्य टाल सकता, लेकिन पत्नी का नहीं टाल सकता। इसलिए क्योंकि दुर्गा माता तो थोड़ी देरी से ही क्रोध बताएंगी, लेकिन पत्नी ऐसी है कि इधर पति ने बात नहीं मानी तो काली और चंडिका के दर्शन तुरंत करा देती। इसलिए पत्नी ने कहा कि जाओ, जाकर के जो सीख कर आए हो उसका उच्चारण करो, जोर जोर से उच्चारण करना। जाकर के भोजन इत्यादि किया। रात्रि का समय था, कक्ष में जाकर के लेट गया, आंख बंद है, नींद नहीं आ रही, लेकिन मंत्र जाप कर रहा है। क्या सीखा था? आइए, बैठिए, जाइए। उतरे में उसके घर एक चोर आया, बहुत बड़ा सेठ था, ये शहर का सबसे बड़ा सेठ था। चोर ने सोचा कि आज इस सेठ के घर ही चोरी करनी चाहिए, और वो आया चोरी करने के लिए तो घर के पीछे वाली खिड़की से आया जहां सेठ जी का कमरा था। खिड़की के पास आकर के जैसे ही खिड़की पर चढ़ा और कूदने वाला था घर में, तो इसने कहा पहला शब्द कथा का, क्या सुना था? आइए। जैसे ही कहा आइए, चोर को लगा कि अरे बाप रे, इसने तो आते देख लिया, अब छोड़ेगा नहीं। अब क्या करे, वापस जाएंगे तो पहरेदार पकड़ लेंगे, अब आ गए हैं, अब करेगा। तो देखा कि कहीं छुपने की जगह होगी तो छुप करके यही कहीं बैठ जाते। तो वो खिड़की से कूद करके अंदर आया, देखा तो अलमारी के बाजू में जगह थी, तो वहां जाकर के छुप करके बैठने लगा। तो धीरे से इसने दूसरा शब्द कहा। क्या कहा? बैठिए। चोर ने कहा अरे राम राम, इसने बैठते भी देख लिया, अब छोड़ने वाला नहीं है। अब उसने सोचा कि यहाँ बैठने में भलाई नहीं, अब चाहे जो हो जाए यहाँ से भागना चाहिए। जब ये उठकर खड़ा हुआ जाने के लिए, तो उसने फिर कहा जाइए। चोर ने सोचा किसने मुझे आते देख लिया, बैठते देख लिया, जाते देख लिया, पर कितना भला आदमी है, किसने मुझे मारा नहीं, इसने मुझे कहीं भेजा नहीं। तो चोर ने सोचा ऐसे भले आदमी के घर चोरी करने से भला क्या फायदा, इसलिए मैं आज से चोरी करना ही छोड़ देता। चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। और जब पत्नी ने आकर के बताया, जब चोर को जाते देखा, उसके हाथ में चाकू था, आकर के बताया अरे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो बोले क्या हुआ? बोले चोर आया था, लेकिन आप कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, वो सुनकर चला गया। कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे? तो बोले मैं पढ़ रहा था आइए, बैठिए, जाइए। तो बोले देखो, आप एक बार सत्संग में गए और उसमें से केवल 1 मिनट का सत्संग सुना, और उस 1 मिनट के सत्संग में फायदा क्या हुआ? चोर को अगर आप पकड़ते, उसे मारते, तो होना हो वो भी तुम्हें मारता। आज तुमने 1 घड़ी का सत्संग किया, उसमें तुम्हारी भगवान ने जान से रक्षा की। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, चाहे जो भी मिले वो आपके लिए काम का ही होगा, क्योंकि तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। जो सुख सत्संग करने से मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा।